बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ग्रेड 4 कैसे हैं आप सब बच्चे? इंशाल्लाह सब बच्चे बिल्कुल ठीक और खैरियत से होंगे। चलें बेटा, सब बिस्मिल्लाह पढ़ लीजिए। मैंने पढ़ ली है, अब आप लोग भी पढ़ लीजिएगा। तो अब हम काम को शुरू करते हैं। बहरिया टाउन इंटरनेशनल एकेडमी लेक्चर की तारीख़ है आज हमारी 18 मई 2021 और जमात चहारम। उन्वान है आज हमारा इसम मारफा और इसम नकरा। आज हम इसम मारफा और इसम नकरा करेंगे, ठीक है। इसम मारफा और इसम नकरा आप 3 क्लास में कर चुके हैं ऑलरेडी, पर आज हम इसको दोबारा नए जुमलों के साथ इसकी दोहराई करेंगे, इसको रिवाइज करेंगे, ताकि अगर कॉन्सेप्ट कुछ बच्चे भूल चुके हैं तो वो दोबारा इसको समझते हुए इस काम को दोबारा मुकम्मल करेंगे। तो इसम मारफा और इसम नकरा आज हमारा आज का टॉपिक है। तो सब बच्चे बच्चियां अपनी उर्दू की नोटबुक को निकाल कर अपने सामने रखें और अपनी इंडेक्स साइड ओपन कर लें, ठीक है। चलें, सब निकाल लीजिए और इंडेक्स लिखें। यह है आपका इंडेक्स, जल्दी से इंडेक्स लिख लीजिए। तारीख लिखें 18 मई 2021। उन्वान में आप लिखेंगे इसम मारफा और नकरा। असाइनमेंट है आपका कॉपी वर्क, जल्दी लिख लीजिए। चले, मुझे उम्मीद है कि सब बच्चों ने इंडेक्स लिख लिया होगा। अब हम काम को शुरू करते हैं। अब इंडेक्स अगर आप सब बच्चों ने लिख लिया है तो अपनी पेंसिल्स को अपनी नोटबुक के अंदर रख लें और पहले आप इस टॉपिक को जो हम कर रहे हैं रिवाइज जिसको कर रहे हैं उसको दोबारा समझिए, ताकि अगर कोई चीज़ आपके माइंड से स्किप हो गई है, आप भूल चुके हो किसी बात को, तो पहले उसे दोबारा समझ लो। मैं दोबारा उसको रिवाइज कर रही हूँ, तो समझने के बाद आपने काम को खुद से मुकम्मल करना है। मैंने स्लाइड को एम्प्टी छोड़ा है, आपने खुद से मुकम्मल करना है। मीन्स कि इसम मारफा इसम नकरा आपको पता होना चाहिए कि किसके आगे इसम मारफा आएगा और किसके आगे इसम नकरा आएगा, ठीक है। तो आपको इस काम को समझने के बाद इस काम को करना है। चलें, अब ये मैंने आधा यानी आपकी दोहराई आपको रिवाइज दोबारा करा रही हूँ। इसम की डेफिनेशन में आपको दे रही हूँ। इसम किसी इंसान, चीज़, जगह या जानवर के नाम को इसम कहते हैं, ठीक है। इसम की डेफिनेशन आपको पता है, किसी इंसान, चीज़, जगह या जानवर के नाम को इसम कहा जाता है, इसम कहते हैं। अब इसमें इसम की 2 इक़साम है, एक है इसम मारफा और दूसरी है इसम नकरा, ठीक है। पहले तो हम इसम मारफा की डेफिनेशन को पढ़ते हैं, उसकी तारीफ पढ़ते हैं। इसम मारफा किसी इंसान, चीज़, जगह या जानवरों के ख़ास नाम को इसम मारफा कहते हैं, ठीक है। ख़ास यानी किसी प्रॉपर नाउन। इसम मारफा किसी इंसान, चीज़, जगह या जानवरों के ख़ास नाम को इसम मारफा कहते हैं। मसलन इल्लामा इकबाल एक ही पर्सन है ना, ख़ास है, एक नाम है इल्लामा इकबाल, बहुत सारे इल्लामा इकबाल तो नहीं होंगे ना। तो इसम मारफा यानी मारूफ, मशहूर। शालामार बाग, चिड़िया भी एक है, एक नाम से बहुत सारी हैं, मीन्स के नाम एक है ना चिड़िया। शालामार बाग या कालीन, ईरानी कालीन हो गया, अफ़गानी कालीन हो गया। इस तरह बहुत से कालीन तो बहुत सारे होते हैं, पर उनका एक स्पेसिफिक नेम होता है, एक प्रॉपर नाम होता है, ठीक है। प्रॉपर नाउन होता है जो वो इसम मारफा कहलाता है। जो कॉमन नाउन्स होते हैं वो इसम नकरा कहलाते हैं। दोबारा मैं आपको बता रही हूँ, किसी इंसान, चीज़, जगह या जानवरों के ख़ास नाम को
اسم معرفہ کہتے ہیں جس کا پراپر ایک نام ہوتا ہے، مثلاً علامہ اقبال، شالامار باغ، چڑیا، قالین تو بہت سارے ہوتے ہیں، پر اگر ہم نے ایک نام دیا ہو کہ ایرانی قالین ہے تو ایک نام ہے نا، پراپر ایک نام ہے، پراپر ایک ناؤن ہے، تو اس سے ہم اسم معرفہ کہتے ہیں۔ اب اسم نکرہ، اسم نکرہ کسی انسان، چیز، جگہ یا جانور کے عام طور پر دیے جانے والے نام کو اسم نکرہ کہتے ہیں۔ جیسے مثلاً اب دیکھیں لڑکا، ٹھیک ہے، لڑکا یا لڑکے، اب اس میں کوئی ایک نام تو نہیں دیا جا رہا، لڑکے بہت سارے ہوتے ہیں، لڑکا بہت سارے ہوتے ہیں۔ اگر ہم یہاں کہتے ہیں نا احمد یا علی تو وہ اسم معرفہ ہوتا، ابھی تو اب لڑکا ہے تو لڑکے تو بہت سارے عام ہیں، یہ ورڈ عام ہے، ٹھیک ہے، خاص نہیں ہے۔ اب یہ ہے پھل، اب پھلوں میں دیکھیں بہت سارے پھل آ جاتے ہیں نا، کیلا، امرود، سیب، ناشپاتی، انگور، ٹھیک ہے نا، تو پھلوں میں تو بہت سارے پھل آ گئے نا، تو یہ بھی اسم نکرہ ہے، عام چیز ہے۔ اگر اس کا نام ادھر ہم نے لکھا ہوتا ہے اس کی جگہ آم، سیب، تو وہ اسم معرفہ ہوتا ہے، ایک پراپر نام ہے نا ان کا، تو وہ اسم معرفہ ہوتا ہے۔ اب جیسے شہر تو بہت سارے ہوتے ہیں، پرندے یا پرندہ اور پرندے بہت سارے ہوتے ہیں۔ اب ادھر صرف پرندہ لکھے، اس پرندے کا نام اگر لکھا ہوتا نا کہ یہ یعنی چڑیا ہے، یہ کوا ہے، یہ طوطا ہے، وہ پھر اسم معرفہ ہوتا۔ اب جو عام نام ہوتے ہیں جو خاص نہیں ہوتے اسے اسم نکرہ کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ امید ہے پہلے بھی آپ اس کام کو کر چکے ہیں، اور جو بھول چکے تھے اگر یہ کانسیپٹ تو اب ان کا کلیئر ہو گیا ہوگا کہ اسم نکرہ کسے کہتے ہیں اور اسم معرفہ کسے کہتے ہیں۔ چلیں اب کاپی کھول لیں اور کام کو شروع کریں۔ یہ آج جس پیج پہ آپ نے، جس صفحے پہ آپ نے کام کرنا ہے اس پہ آج کی تاریخ لکھیں، جماعت کا کام لکھیں اور دن لکھیں اور مارجن لگائیں۔ رائٹ سائڈ پہ آپ کا مارجن لگا ہوتا ہے، لیفٹ سائڈ پہ آپ نے کم سپیس کے ساتھ مارجن ضرور لگانا ہے۔ پیج کو پریپیئر کرنے کے بعد تاریخ، جماعت کا کام اور دن لکھنے کے بعد عنوان لکھیں گے۔ عنوان ہے آپ کا اسم معرفہ اور اسم نکرہ، یہ لکھیں آپ لوگ، اسم معرفہ اور اسم نکرہ۔ اس کے بعد آپ یہ سیمبل بنائیں گے۔ سیمبل بنانے کے بعد یہ سٹار کا جو سیمبل ہے اسے بنائیں گے۔ اس کو بنانے کے بعد آپ یہ جملہ لکھیں گے، دیے گئے جملوں سے اسم معرفہ اور اسم نکرہ تلاش کر کے لکھیے، ٹھیک ہے۔ دیے گئے جملوں سے اسم معرفہ اور اسم نکرہ تلاش کر کے لکھیے۔ اب آپ کو یہ جو نیچے جملے دیے گئے ہیں ان میں سے آپ نے اسم معرفہ ڈھونڈنا ہے اور اسم نکرہ ڈھونڈنا ہے۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کسی ایک جملے میں صرف اسم معرفہ ہو یا اسم نکرہ ہو، یا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کسی ایک جملے میں دونوں چیزیں ہوں، اسم نکرہ بھی ہو اور اسم معرفہ بھی ہو۔ جب آپ کا کانسیپٹ کلیئر ہوگا تو آپ کو کوئی مسئلہ نہیں ہوگا کہ ایک چیز ہے کہ دونوں اسم یوز ہو رہے ہیں کہ ایک اسم یوز ہو رہا ہے جملے میں، ٹھیک ہے۔ تو جلدی سے یہ کام یہاں تک کمپلیٹ کریں، پھر میں آپ کو آگے سمجھاتی ہوں۔ جلدی کر لیجئے بیٹا۔ چلیں اب ہمارا پہلا جملہ ہے، میرے پاس بہت سی کتابیں ہیں، ٹھیک ہے۔ میرے پاس بہت سی کتابیں ہیں۔ اب اس میں اسم نکرہ کیا ہے، ناؤن کیا ہے، کتابیں نا، ٹھیک ہے۔ اب کتابیں جو ہیں وہ ہمارا اسم ہے۔ اب یہ ہم نے ڈھونڈا کہ یہ اسم نکرہ ہے کہ اسم معرفہ ہے۔ اب یہ اسم نکرہ میں نے اس لیے لکھا ہوا ہے کہ کتابیں تو بہت ساری ہوتی ہیں، اگر ہم نے یہ لکھا ہوتا نا یہ اردو کی کتاب ہے، یا میرے پاس بہت سی اردو کی کتابیں ہیں، یا انگلش کی کتابیں ہیں، انگریزی کی کتابیں ہیں، یا حساب کی کتابیں ہیں، تو پھر کتابیں نہیں ہوتا، پھر وہ اسم معرفہ ہوتا۔ اب صرف کتابیں لکھا ہوا ہے
तो ये किताबें। अच्छा, आपने इस काम को करना कैसे है, पहले आप ये जुमला लिखेंगे नंबर 1 करके, मेरे पास बहुत सी किताबें हैं। इस जुमले को लिखने के बाद नीचे वाली लाइन में आप किताबें लिखेंगे, क्योंकि इसमें आपका इसम किताबें हैं, और उसके आगे लिखेंगे कि ये इसम नकरा है कि इसम मार्फा है। ठीक है, उसको आप इस तरह मेंशन करेंगे कि ये कौन सा इसम है, किताबें लिखेंगे, डॉट इस तरह लगाएंगे और फिर लिखेंगे इसम नकरा। ठीक है, इसम नकरा। सबसे पहले जुमला लिखें, जुमला लिखने के बाद आप नीचे उस इसम को ढूंढेंगे जो उसमें से आपने तलाश की है। उसको तलाश करने के बाद नीचे वाली लाइन में लिखेंगे किताबें, किताबें है ना हमारा इसम। उसके बाद उसके आगे लिखेंगे कि अब ये कौन सा इसम है, तो आप लिखेंगे ये इसम नकरा है। ठीक है, जिस तरह प्रॉपर आपकी स्लाइड बनी हुई है, इसको देखते और समझते हुए आपने काम करना है। ये बिल्कुल ऐसे समझे कि आपका वाइट बोर्ड है या ब्लैक बोर्ड है। ठीक है, इस तरह आपने इस काम को करना है। अब फिर आप दूसरा जुमला लिखेंगे, इल्लामा इकबाल मेरे पसंदीदा शायर हैं। ठीक है, अब इल्लामा इकबाल मेरे पसंदीदा शायर हैं। अब इसमें से 2 इसम हैं, देखें, एक इल्लामा इकबाल है, ठीक है, और एक शायर है। ठीक है, अब आपने दोनों इसम निकालने हैं। पहला आपने लिखना है, चलें पहला लिखेंगे शायर। ठीक है, शायर लिख लिया। शायर अब हमारा इसम नकरा है ना, बहुत सारे शायर होते हैं ना, तो उसके आगे आप इसम नकरा लिखेंगे। अब इल्लामा इकबाल प्रॉपर उन्होंने एक नाम लिखा है ना, इल्लामा इकबाल, तो इल्लामा इकबाल जो है हमारा इसम मारफा है। ठीक है, इसी तरह आपने जुमले को लिखने के बाद नीचे वाली लाइन में शायर लिख के उसके आगे इसम नकरा लिखना है, और फिर उसी के आगे थोड़ी सी स्पेस देके, जैसे मैंने दी हुई है उसी लाइन में स्पेस देके आपने इल्लामा इकबाल लिखना है, और फिर उसके आगे आपने इसम मारफा लिखना है। ठीक है, तीसरा जुमला है, फायजा बहुत मेहनती तालिबा है। फायजा बहुत मेहनती तालिबा है। अब इसमें हमारा पहला इसम है फायजा और दूसरा इसम है तालिबा। ठीक है, अब हमने इन दोनों इसम को नीचे लिखना है। पहले लिखेंगे तालिबा, ठीक है, और तालिबा हमारा क्या है, इसम नकरा है। ठीक है, क्योंकि बहुत सारे तालिब इल्म होते हैं ना, प्रॉपर हमने नाम नहीं दिया इसको, तो ये इसम नकरा है। और फायजा जो है ना, ये एक प्रॉपर नाम है, तो फायजा जो है वो इसम मारफा है। इसी तरह आप नीचे वाली लाइन में तालिबा लिखने के बाद इसम 2 डॉट लगा के इसम नकरा लिखेंगे, फिर स्पेस देके ताकि आपको पता हो कि ये अलग अलग चीज़ें हैं। इसमें स्पेस देने के बाद उसी लाइन में आगे जाके आप फायजा 3 फिंगर्स स्पेस दे दीजिएगा। ठीक है, उसके बाद आप फायजा लिखेंगे और फिर उसके आगे से मारफा लिखेंगे, क्योंकि फायजा जो है वो इसम मारफा है। चलें, सब बच्चे जल्दी से इस स्लाइड का काम कंप्लीट करें, तो फिर मैं आपको नेक्स्ट स्लाइड शो करती हूँ। बिल्कुल बोर्ड की तरह आपकी ये स्लाइड मैंने बनाई है। इसको देखते हुए आपने अपनी कॉपी के पेज को प्रिपेयर करना है। उसके बाद जुमला लिखना है, उन्वान लिखने के बाद जुमला लिखना है। दिए गए जुमलों से इसम मारफा और इसम नकरा तलाश करके लिखिए। अब आपको इसम मारफा और इसम नकरा की तारीफ मैंने दोबारा बता दी है। जुमला लिखते ही आपने नीचे इसम मारफा और इसम नकरा लिखना शुरू कर देना है। पहला जुमला जब आप लिखेंगे उसके नीचे वाली लाइन में आप जो इसम उसमें से चुनेंगे, तलाश करेंगे, फिर उस इसम को लिखने के बाद उसकी वो बताएंगे कि वो कौन सा इसम है, इसम नकरा है कि इसम मारफा है। ठीक है, चलें, जैसे ये काम बना हुआ है इसको करें, मुकम्मल करें, ताकि फिर हम अगली स्लाइड पे जाएं। चलें बेटा, अब हम नेक्स्ट स्लाइड पे जाते हैं। ये नंबर 4, मेरे घर के करीब एक मस्जिद और बाग है। मेरे घर के करीब एक
मस्जिद और बाग है। अब देखिए यहाँ मस्जिद लिखा है और बाग भी लिखा है, पर मस्जिद तो बहुत सारी हैं तो कोई नाम नहीं है किसी मस्जिद का, और बाग का भी कोई नाम नहीं है, तो ये क्या हुआ, इसम नकरा। फिर हमने ये जुमले को लिखने के बाद नीचे वाली लाइन में मस्जिद भी लिखेंगे और बाग में लिखेंगे, और फिर उसके आगे लिखेंगे कि ये इसम नकरा है। ठीक है। मेरे घर के करीब एक मस्जिद और बाग है। अब मस्जिद बाग हमारे इसम है, और ये कौन सा इसम है, ये इसम नकरा है, वो हम नीचे वाली लाइन में इसी तरह लिखेंगे। जुमला नंबर 5 है लाहौर। अब लाहौर कौन सा इसम है, लाहौर प्रॉपर नाम है ना, तो ये हुआ इसम मारफा। लाहौर शहर का शालामार बाग। अब देखो ये प्रॉपर नाम बताया ना, शालामार बाग, पहले तो सिर्फ बाग था ना, अब ये शालामार बाग बहुत मशहूर है। ठीक है, लाहौर शहर का शालामार बाग बहुत मशहूर है। अब इसमें लाहौर भी इसम नकरा है, मारफा है सॉरी, और शालामार बाग भी इसम मारफा है। ठीक है, ये प्रॉपर नाउन्स है ना। तो आप फिर ये जुमला लिखने के बाद नीचे वाली लाइन में लिखेंगे लाहौर और साथ लिखेंगे शालामार बाग, फिर उसके बाद ये डॉट्स लगाकर उसके आगे लिखेंगे इसम मारफा। ठीक है। जुमला नंबर 6 है गुलाब को फूलों का बादशाह कहा जाता है। छठा जुमला है हमारा, गुलाब को फूलों का बादशाह कहा जाता है। अब गुलाब तो प्रॉपर एक नाम है, तो ये हो गया हमारा इसम मारफा, और बादशाह सॉरी गुलाब हो गया हमारा इसम मारफा, हाँ जी, और बादशाह हो गया हमारा इसम नकरा। नहीं, बादशाह भी एक नाम है, बादशाह भी हमारा हुआ इसम मारफा, और फूलो हुआ हमारा इसम नकरा। सॉरी बेटा, हाँ, गुलाब को फूलों का बादशाह कहा जाता है। अब देखिए गुलाब भी एक प्रॉपर नाम है और बादशाह भी एक प्रॉपर नाम है, तो ये हो गए दोनों हमारे इसम मारफा, और फूलों हो गया हमारा इसम नकरा। उनके प्रॉपर इसमें इधर को फूलों लिखा हुआ ना, फूलों तो बहुत सारे फूल होते हैं, तो ये इसम नकरा हो गया, आम हो गया, और ये नाम हो गए दोनों, तो ये मारूफ हो गए, मशहूर हो गए, यानी गुलाब और बादशाह ये प्रॉपर एक नाम है, तो ये इसम मारफा है। ठीक है बेटा, मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये काम समझ में आ गया होगा और आप इसको बहुत आसानी के साथ मुकम्मल कर लेंगे। राइटिंग पे फोकस ज़रूर कीजिएगा, और जिस तरह ये स्लाइड बनी हुई है बिल्कुल इसी तरीके से आपने काम को करना है। अगर कोई मसला होता है काम को समझने में, करने में, तो आप मुझसे कभी भी पूछ सकते हैं, नेक्स्ट लेक्चर में पूछ सकते हैं, मुझे फ़ोन करके कंफर्म कर सकते हैं, आप लोग के पास मेरा नंबर है, मुझे कॉल कर सकते हैं, जैसे आपको इजी हो आप मुझसे इस चीज़ को, इस कॉन्सेप्ट को क्लियर कर सकते हैं। चलें बेटा, अपना बहुत ख्याल रखिएगा और काम को प्लीज़ साथ साथ मुकम्मल कीजिए। अपनी नोटबुक्स अगर किसी बच्चे ने अभी तक बाय नहीं की, किसी भी बच्चे या बच्ची ने, तो उसे बाय कर लें, ख़रीद लें और साथ साथ सारा काम मुकम्मल कर लें। ठीक है बेटा, अपने वक्त को ज़ाया मत करें और काम को साथ साथ मुकम्मल कर लें। चलें, इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।